मौत के बाद क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद तब से पूछा जा रहा है जब से इंसानों ने सोचना शुरू किया है। और हर दौर में, हर सभ्यता में दार्शनिकों ने, संतों ने और हम जैसे आम लोगों ने भी इसका जवाब तलाशने की कोशिश की है। आज की हमारी चर्चा का आधार एक ऐसा ही प्राचीन ग्रंथ है जो इस सवाल का जवाब बहुत ही विस्तार से देता है, श्री गरुड़ पुराण। जी। हमारे पास जो स्रोत है वे इसके प्रेत खंड से लिए गए हैं, जिसमें मौत के बाद आत्मा की यात्रा का एक पूरा नक्शा दिया गया है। और सच कहूं तो ये नक्शा किसी डरावनी फिल्म के स्क्रीन प्ले जैसा लगता है। हाँ, ये कह सकते हैं। तो आज हम इसी नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मिशन है ये जानना कि इस पौराणिक विवरण के मुताबिक यमलोक का रास्ता कैसा है, आत्मा को किन पड़ावों से गुजरना पड़ता है। पर इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस तरह के ब्यौरे का असली मकसद क्या था। चलिए इस सफर की गहराइयों में उतरते हैं। ये बहुत दिलचस्प सवाल है कि इसका मकसद क्या था। पहली नजर में लगता है कि ये सिर्फ डराने के लिए लिखा गया है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से देखें तो ये असल में कर्म के सिद्धांत को समझाने का एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। हर सजा, हर पड़ाव जीवन में किए गए किसी न किसी काम से जुड़ा हुआ है। अच्छा। पर बात सिर्फ कर्म तक सीमित नहीं है। इस तरह की कहानियां समाज को एक नैतिक ढांचा भी देती थी। क्या सही है, क्या गलत है, और गलत करने का अंजाम क्या हो सकता है। ये एक तरह से एक कॉस्मिक जस्टिस सिस्टम है। कॉस्मिक जस्टिस सिस्टम, ये अच्छा तरीका है इसे देखने का। तो चलिए इस सिस्टम की शुरुआत से शुरू करते हैं। यात्रा का आरंभ। स्रोत बताते हैं कि यमलोक के मार्ग की कुल लंबाई है 86,000 योजन। 86,000? अब ये योजन एक प्राचीन इकाई है। आज के किलोमीटर में इसका सटीक हिसाब लगाना तो मुश्किल है, पर आप बस ये समझिए कि ये एक अंतहीन, कभी ना खत्म होने वाली यात्रा है। बिल्कुल। यहाँ पर संख्या का महत्व उतना नहीं है जितना उस एहसास का है। 86,000 योजन का मतलब है एक ऐसी दूरी जो कल्पना से परे हो। हाँ। इसका मनोवैज्ञानिक असर यह है कि ये यात्रा सिर्फ लंबी नहीं है, बल्कि निराशाजनक रूप से लंबी है। और इस रास्ते के हालात, वो तो किसी बुरे सपने से कम नहीं। सोचिए, एक ऐसा रास्ता जहां मीलों तक न कोई पेड़ है, न छाया, कुछ भी नहीं, न खाने को एक दाना, न पीने को पानी की एक बूंद। कभी तो ऐसा लगता है जैसे प्रलय के समय के 12 सूर्य एक साथ सिर पर तप रहे हो, और अगले ही पल हिमालय जैसी बर्फीली हवाएं चलती हैं जो हड्डियों तक को जमा दें। बाप रे। और रास्ते में कांटेदार झाड़ियां हैं जो शरीर को चीर देती हैं, जहरीले सांप और बिच्छू हैं, और चारों तरफ शेर, बाघ जैसे हिंसक जानवर घूम रहे हैं। इन चीजों का जो प्रतीकात्मक अर्थ है वो बहुत गहरा है। ये सिर्फ शारीरिक कष्ट नहीं है। अच्छा। छाया, अन्न और जल की कमी असल में पुण्य, सहारे और सांत्वना की कमी का प्रतीक है। ये दिखाता है कि बुरे कर्मों का फल आत्मा को बिल्कुल अकेले ही भोगना पड़ता है। अकेले। जीवन में आपने जो भी सहारे जमा किए थे, पैसा, ताकत, दोस्त, वो सब पीछे छूट जाते हैं। यहाँ आप पूरी तरह से अकेले और बेसहारा हैं। और इस अकेलेपन में साथ देने के लिए होते हैं यमदूत। उनका रूप भी बहुत डरावना बताया गया है। कोयले जैसा काला रंग, धधकती हुई लाल आंखें, आपस में किटकिटाते हुए नुकीले दांत, और हाथों में रस्सी और लोहे का भारी हथौड़ा या मुदगर। जी। स्रोत बताते हैं कि वो आत्मा को लोहे की जंजीरों से बांधते हैं, पीठ पर लोहे का भारी बोझ लाद देते हैं और कोड़े मारते हुए घसीट कर ले जाते हैं। आत्मा उस वक्त अपने परिवार, अपने घर, अपने धन को याद करके रोती चिल्लाती है, ये विलाप कि मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये सीन साफ साफ दिखाता है कि आप अपने कर्मों के अंजाम से भाग नहीं सकते। यमदूत यहाँ कोई विलन नहीं है, वे तो बस उस कॉस्मिक सिस्टम के एजेंट हैं। अच्छा, एजेंट है। हाँ, वे एक अटल नियम को लागू कर रहे हैं। ये एक तरह से दिखाता है कि प्रकृति या ब्रह्मांड का अपना एक संतुलन है, और जब कोई उसे बिगाड़ता है तो सिस्टम उसे ठीक करने के लिए सक्रिय हो जाता है। इस भयानक रास्ते पर चलते चलते एक बहुत बड़ा पड़ाव आता है, वैतरणी नदी। हाँ, वैतरणी। ये कोई आम नदी नहीं है। पुराण के अनुसार ये नदी खून, मवाद, मांस, हड्डियों और आग से भरी हुई है। आग से भी? हाँ। इसमें हजारों कीड़े और मगरमच्छ जैसे जीव हैं,
और इसकी बदबू इतनी असहनीय है कि मीलों दूर से महसूस होती है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क बताया गया है। जो पापी आत्माएं हैं उन्हें इसी नदी में गिरते पड़ते, जलते तड़पते से पार करना होता है जी। जबकि जिन लोगों ने जीवन में पुण्य किए हैं, खासकर गाय का दान किया है, वो इसे एक पुल के जरिए या नाव में बैठकर आसानी से पार कर लेते हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत ब्लैक एंड व्हाइट लगता है, यहाँ कोई बीच का रास्ता नहीं है। इतनी साफ लकीर क्यों खींची गई है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये नदी एक तरह का ग्रेट फिल्टर है। फिल्टर? हाँ, ये कर्मों के वर्गीकरण का पहला बड़ा और साफ चरण है। ये जो साफ लकीर है वो ये दिखाती है कि कुछ कर्म ऐसे हैं जिन्हें पुण्य माना गया है और कुछ को पाप, और उनके नतीजे बिल्कुल अलग हैं। ये एक प्रतीकात्मक शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी हो सकती है कि यम की नगरी में पहुंचने से पहले पापों का मैल इसी नदी में धुलता है, भले ही वो प्रक्रिया कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। अच्छा। दुनिया की कई और पौराणिक कथाओं में भी ऐसी नदियों का जिक्र है, जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में रिवर स्टिक्स। ये आत्मा की दुनिया और जीवितों की दुनिया के बीच की एक सीमा है। वैतरणी नदी के बाद यात्रा का सबसे लंबा और शायद सबसे भयानक हिस्सा शुरू होता है। यह है 16 पुरियों या 16 नगरों का सफर। 16 पुरियां, जी। आत्मा को हर महीने एक नए शहर में एक नई तरह की यातना से गुजरना पड़ता है। यानी ये पूरा सफर लगभग 16 महीने तक चलता है। 16 महीने? अब 16 के 16 नगरों की लिस्ट गिनाना तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इसके बजाय हम इन यातनाओं के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये बेहतर रहेगा। ऐसा लगता है कि इन्हें अलग अलग तरह के कष्ट देने के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल, ये कोई रैंडम सजाएं नहीं है, इनमें एक मनोवैज्ञानिक गहराई है। जैसे कि पहले ही महीने में आत्मा पहुंचते हैं यमयापुर में। यहाँ कोई आग या हथियार नहीं है। यहाँ आत्मा को उसके पुराने दुश्मन घेर लेते हैं जिनसे उसने जीवन में बैर रखा था। वो उसे मारते, पीटते और अपमानित करते हैं। मतलब पहली सजा शारीरिक से ज्यादा सामाजिक और मानसिक है, अपमान की सजा। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि कर्म का हिसाब सिर्फ बड़े बड़े पापों का नहीं होता, बल्कि आपके सामाजिक व्यवहार का भी होता है। अच्छा। आपने जीवन में जो नफरत और दुश्मनी पाली, मौत के बाद सबसे पहले वही आपका सामना करती है। ये एक तरह से आपके ही बनाए हुए मानसिक नर्क का भौतिक रूप है। और ये उस सवाल की तरफ भी इशारा करता है जो आपने शुरू में उठाया था, क्या ये नर्क कहीं और है या हमारे अंदर? इसके बाद के नरों में यातनाएं ज्यादा शारीरिक और प्राकृतिक हो जाती हैं। जैसे सौर्यपुर में 12 सूर्यों की गर्मी से जलाया जाता है, तो नागेंद्र भवन में सैकड़ों जहरीले सांप डसते हैं। जी। एक और नगर है शैलागमपुर, जहां आत्मा को ऊंचे पहाड़ों से नीचे चट्टानों पर गिराया जाता है और कुचला जाता है। ये सब उन पापों से जोड़े जाते हैं जो दूसरों को शारीरिक कष्ट देने या प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े हैं। इसे कॉस्मिक संतुलन के नजरिए से देखिए। जिसने हिंसा की उसे हिंसा सहनी पड़ती है, जिसने दूसरों को जलाया उसे आग में जलना पड़ता है। जैसे को तैसा का ये एक ब्रह्मांडीय संस्करण है। अच्छा। यहाँ सजा का मकसद सिर्फ तकलीफ देना नहीं है, बल्कि उस आत्मा को ये एहसास दिलाना है कि उसके कर्मों का असर दूसरों पर कैसा पड़ा था। पर इस पूरी यात्रा में एक जगह एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। कौन सा? 8वें महीने में आत्मा विचित्र भवन नाम के नगर में पहुंचती है। यहाँ उसे भूत प्रेतों और राक्षसों के डरावने दृश्य दिखाकर मानसिक रूप से तोड़ा जाता है। लेकिन स्रोत में एक खास बात लिखी है। इसी नगर में अगर धरती पर परिवार वालों ने उस आत्मा के लिए श्राद्ध किया है और पिंडदान किया है, तो उस पिंड से आत्मा को कुछ राहत मिलती है, कुछ बल मिलता है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। एक मिनट, मैंने तो सोचा था कि ये एक अकेली यात्रा है। यहाँ बाहर से मदद कैसे पहुंच सकती है? ये इस पूरी कथा का एक बहुत ही मानवीय और दिलचस्प पहलू है। पहले तो ये समझें कि श्राद्ध क्या है। ये एक वैदिक अनुष्ठान है जिसमें जीवित परिजन अपने पूर्वजों को भोजन और सम्मान अर्पित करते हैं। हाँ। ये मानते हुए कि इससे उनकी आत्मा को शांति और ऊर्जा मिलती है। ये नियम कि श्राद्ध से मदद मिल सकती है, इस पूरी यात्रा के अकेलेपन और निराशा में एक उम्मीद की किरण डालता है। लेकिन ये तो कर्म के सिद्धांत के थोड़ा खिलाफ नहीं जाता? अगर सजा कर्मों के हिसाब से मिल रही है तो किसी और के कुछ करने से वो कम कैसे हो सकती है? ये एक विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन ये असल में एक गहरे सामाजिक और भावनात्मक संबंध को दिखाता है। अच्छा।
ये बताता है कि मृत्यु इंसान के रिश्तों को पूरी तरह खत्म नहीं कर देती। जीवितों के कर्म भी मृत आत्मा की यात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। सही बात है। समाज के नजरिए से देखें तो ये नियम परिवारों को जोड़े रखने और पूर्वजों का सम्मान करने की परंपरा को मजबूत करता है। ये कहता है कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ जीवितों तक नहीं है। ये एक बहुत शक्तिशाली सामाजिक संदेश है। सही बात है। इसके बाद के कुछ नगरों में यातना का फोकस फिर बदलता है। अब ये बाहरी दुनिया से हटकर आत्मा के अंदरूनी एहसास पर आ जाता है। का मतलब है रोना, चिल्लाना। यहाँ चारों तरफ बस रोने पीटने की आवाजें हैं और आत्मा को अपने पिछले जन्म के सारे बुरे कर्म याद आते हैं और वो पछताप की आग में जलती है। ओहो। ये यातना शायद किसी भी शारीरिक दर्द से ज्यादा तकलीफदेह होगी। निश्चित रूप से ये शायद इस यात्रा का सबसे क्रूर मनोवैज्ञानिक चरण है। शारीरिक दर्द की एक सीमा होती है, लेकिन पश्चाताप का दर्द अनंत हो सकता है। ये वो पल है जब आत्मा को अपने ही कर्मों की व्यर्थता और उनके भयानक नतीजों का पूरा एहसास होता है। यहाँ कोई यमदूत सजा नहीं दे रहा, आत्मा खुद को अपनी यादों से सजा दे रही है। अपनी ही यादों से। हाँ, ये आत्मनिरीक्षण का एक बहुत ही क्रूर रूप है। और अंत में आते हैं बहुभीतिपुर जैसे नगर, जहां हर कदम पर एक नया डर है, घना अंधेरा है और राक्षस है। 16 महीनों की इन भयानक यातनाओं के बाद आखिरकार जीव यमपुरी पहुंचता है। धर्मराजपुर। पुराणों में लिखा है कि यमपुरी के 4 दरवाजे हैं। पुण्य आत्माएं पूर्व, पश्चिम और उत्तर के दरवाजों से आराम से अंदर चली जाती हैं। जी। लेकिन पापियों को सबसे भयानक यानी दक्षिण द्वार से प्रवेश मिलता है, जहां से आगे की सजाओं और नरकों का सिलसिला शुरू होता है। और स्रोत इन सभी यातनाओं के पीछे के कारण को भी साफ करते हैं। ये सब उन पापों का फल है जो जीवन में किए गए, जैसे देवताओं और पितरों का अपमान करना, व्रत उपवास न रखना, जरूरतमंद को दान न देना, हिंसा करना, चोरी करना, धोखा देना। और इनसे बचने के उपाय भी सीधे सीधे बताए गए हैं। श्राद्ध कर्म, दान पुण्य और ईश्वर की भक्ति। तो ये पूरा ढांचा एक नैतिक दिशा निर्देश की तरह है, जो बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो आज हमने गरुड़ पुराण में बताई गई मौत के बाद की एक बहुत ही ग्राफिक और भयावह यात्रा को समझा। 86,000 योजन का सफर, खून और आग से भरी वैतरणी नदी और 16 नगरों की अलग अलग यातनाएं। ये सब सुनने में बहुत ही डरावना और निराशाजनक है। बिल्कुल है। लेकिन अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ मौत के बाद की एक कहानी नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने के तरीके पर एक नैतिक टिप्पणी है। एक नैतिक टिप्पणी। हाँ, ये इस विचार को बहुत ही शक्तिशाली ढंग से स्थापित करता है कि हमारे कर्म, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, कभी बेकार नहीं जाते। उनका हिसाब होता है, उनके नतीजे होते हैं। सही बात है। ये वर्णन एक चेतावनी है, एक मार्गदर्शक है, जो व्यक्ति को धर्म और नैतिकता के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है, शायद डर के माध्यम से ही सही। और इसी के साथ हम श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहेंगे। जी। ये पौराणिक विवरण हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये 16 शहर वाकई परलोक में मौजूद कोई जगह है जहां आत्मा को सजा मिलती है? अच्छा सवाल है। या फिर ये उन अलग अलग मानसिक और भावनात्मक कष्टों का एक नक्शा है जिन्हें इंसान अपने बुरे कर्मों के कारण इसी जीवन में अनुभव करता है? मतलब इसी जीवन में? हाँ, जैसे यम्यापुर में पुराने दुश्मनों से मिला अपमान और अकेलापन, नानाक्रंदपुर में अपने ही किए पर पश्चाताप की पीड़ा, या बहुभीतिपुर का वो अनजाना डर जो हमें अंदर ही अंदर खाता रहता है। शायद यमलोक का ये लंबा, अकेला और दर्दनाक रास्ता मौत के बाद नहीं, बल्कि हमारे गलत फैसलों के साथ साथ यहीं इसी जिंदगी में शुरू हो जाता है।